एक कहावत है, कर भला सो हो भला। लेकिन अब जो आप देखने वाले हैं उससे आपका यकीन इस कहावत से तो जरूर डिग जाएगा। ये तस्वीरें हैं अफगानिस्तान से काबुल की। तस्वीरों में दिख रहा खंडर कभी एक घर था जिसमें लोग रहते थे और इसी घर में रहती थी जोधपुर की बेटी शिप्रा, जो अब इस दुनिया में नहीं है। काबुल में 4 दिन पहले हुए आतंकी हमले ने जोधपुर की इस बेटी की जान ले ली। शिप्रा काबुल में आतंक पीड़ितों का दर्द बांटने के लिए गई थी। वो तो उनका दर्द बांटती रही, लेकिन आतंकियों ने शिप्रा को ही अपना निशाना बनाकर उसके परिवार को कभी न भूल सकने वाला दर्द दे दिया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो वो शुरू से थी। एक एडमिनिस्ट्रेटिव उसका एक्यूमेन था, एटीट्यूड था और किसी भी काम को पूरे जोश और ईमानदारी से करना उसका स्टाइल था काम करने का। और मैंने उसको जाते वक्त कहा भी था, मैंने कहा बेटा हाँ रोज बॉम्बिंग हो रही है वहाँ, ISIS और तालिबान रोज बॉम्बिंग कर रहे हैं, तो आप तेरे लिए वो ठीक नहीं है, तू वहां से शिफ्ट हो जा आप जल्दी। जोधपुर के कृष्णनगर की रहने वाली शिप्रा शर्मा लंबे समय से मुंबई के NGO से जुड़ी हुई थी। शिप्रा करीब 3 महीने पहले ही सेवा के जज्बे के साथ काबुल गई थी। शिप्रा अफगानिस्तान में इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सोसाइटी के साथ जुड़कर आतंकवाद से प्रभावित लोगों की सेवा के लिए काम कर रही थी। शिप्रा बीते दिनों नए साल पर ही जोधपुर आई थी। 13 जनवरी को जोधपुर से वापस काबुल के लिए रवाना हुई थी, लेकिन अगले ही दिन 14 जनवरी को शाम को काबुल के ग्रीन विलेज कंपाउंड में जहां शिप्रा रहती थी, उसी परिसर को आतंकियों ने RDX से भरे ट्रक से उड़ा दिया। इस घटना से कुछ देर पहले ही शिप्रा ने जोधपुर में अपनी मां और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ वीडियो कॉल से बात की थी। उसने अपनी मां को कहा था कि वो सकुशल पहुंच गई है, लेकिन ना तो शिप्रा और ना ही घर वालों को इस बात का जरा सा अंदेशा था कि ये उनकी आखिरी बातचीत है। 14 को 7:30 शिप्रा ने अपनी मदर से वीडियो कॉल किया था, बात की थी और 8 बजे करीब वो ब्लास्ट हुआ। हमें 15 को करीब 12 बजे जहाँ वो काम करती थी AICS में, वहां से उनके कोई एक कलीग है, उनका फोन आया। शिप्रा दूसरों की भलाई करते हुए इस दुनिया से अलविदा हुई। राजस्थान की इस बेटी के परिजन अब सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी बेटी को शहीद का दर्जा देकर सरकार उसे उसका हक और सम्मान दे।